नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स केवीएस को लेकर के हैं लोगों में। और जैसे कि एक तो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, लोग जो है अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। और लाजमी भी है, जैसे कि जब हमें पूरी जानकारी नहीं होती किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, लेकिन जब हम अपना ज्ञान देना शुरू करने लगते हैं तो जाहिर सी बात है फिर लोग उससे कंफ्यूज भी होंगे और वो जानकारी अधूरी भी होती है। तो अब है क्या, मेरा पॉइंट क्या है। जैसे पहला पॉइंट ये है कि जब से डिपार्टमेंटल का पेपर हुआ है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो केवीएस कराता है, उसका जो पेपर हुआ है उसमें हुआ क्या कि जैसे कि जो भी सिलेबस इनका ओल्ड था और अभी इन्होंने नया सिलेबस अपडेट किया है। तो इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंग्लिश में इन्होंने क्या किया कि पुराने पैटर्न पे ही, पुराने सिलेबस से ही क्वेश्चंस और रखे जो भी लिटरेचर के थे। और उसमें नया जो सिलेबस आया है, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो अब क्या हुआ, जब इस तरीके का पेपर हुआ, फिर लोगों ने जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो उसमें लोग ये कहने लगे भाई दोनों सिलेबस आप तैयार कीजिए। और हो सकता है कि केवीएस ने, क्योंकि एनसीईआरटी पूछा ही नहीं है, तो अब क्या किया जाए, पुराने पे ही स्टिक रहा जाए कि नया सिलेबस पढ़ा जाए। तो मैं यहाँ पे इस बात को लेकर ये कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरे कलीग्स रह चुके, मतलब तो उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने ये बताया कि वो आई थिंक उनसे गलतीवश या कैसे भी कहो एक मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा पेपर पूछा। मतलब उनका कहना ये था, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मेल भी किया है और वास्तव में एक इनका संगठन है ऑल इंडिया केवीएस टीचर्स एसोसिएशन, उसने एक लेटर भी लिखा, एक मेल भी लिखा, उसमें इस पॉइंट का उन्होंने मेंशन भी किया कि आपने लेटेस्ट सिलेबस जो जारी किया था उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, आखिर ऐसा क्यों। तो उस पेपर को या तो आप कैंसिल करिए, दोबारा कराइए, क्योंकि ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि आप सिलेबस दे रहे हो नया और पूछ रहे हो पुराना, क्योंकि जो कैंडिडेट होगा वो नया सिलेबस तैयार करेगा जो कि लेटेस्ट सिलेबस आपने डाला है। तो ये थी डिपार्टमेंटल की कहानी। तो इसके बेस पर लोग कंक्लूड ये कर रहे हैं कि हम जो डायरेक्ट वाले हैं, मतलब जो भी ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको अब क्या करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ये कहना चाहूँगा कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो इन्होंने फॉर्म जब नोटिफिकेशन निकाला था, तो उसी के साथ ये नया सिलेबस भी इन्होंने जारी किया था और बहुत सारे पेज हैं उसमें, बहुत सारे पेज हैं, एक पीडीएफ है मोटी सी। तो उसमें इन्होंने सारा सिलेबस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का लिख रखा है और पैटर्न भी डिफाइन कर रखा है, किस पैटर्न से किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे। इवन क्वेश्चन भी इन्होंने लिख रखे हैं, जैसे कि एनईपी से केवल 3 क्वेश्चन ही आएंगे, रीजनिंग से केवल 5 ही आएंगे। तो पूरा इन्होंने उसको एक बना के एक फॉर्म में डाला है। तो डायरेक्ट वालों के लिए यह बिल्कुल भी कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहती है कि वो पुराना भी क्या उनको पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर इस तरीके का आपको कोई मिसलीड कर रहा है मिसगाइड कर रहा है, तो उनकी बातों पर ध्यान ना दो। जैसा कि हमें पता है डेट्स आ चुकी हैं, टाइम कम है, तो अगर आप इन सब चीज़ों में पड़े रहोगे तो ऑब्वियसली आपका नुकसान ही होने वाला है। तो जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, जो इन्होंने दिया है, उसी को आप तैयार कीजिए, उसी पर आप जो है अपना पूरा फोकस रखिए। ओल्ड सिलेबस के चक्कर में मत पड़िए, ओल्ड सिलेबस के चक्कर में पड़ेंगे आप खुद का नुकसान करेंगे। क्योंकि अब होता क्या है कि जब सिलेबस इन्होंने नया दे रखा है और मान लो अगर आपके डायरेक्ट में भी ये क्वेश्चन पुराने से पूछते हो, तो हमारे पास वैलिड रीज़न होता है कोर्ट जाने का। हम अपनी बात को कह सकते हैं, हम संगठन से भी बोल सकते हैं भाई आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने नया सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस क्यों फिर जारी किया था। तो इस हिसाब से हमें पहला पॉइंट हमें जो है स्टिक रहना है अपने नए सिलेबस पे। दूसरा मुद्दा आजकल एक चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि अभी डिपार्टमेंटल का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें इतना टफ, इतना पेपर का लेवल इतना हाई था, तो मतलब नेट लेवल का, जेआरएफ लेवल का, आईएएस लेवल का, पता नहीं तमाम तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट और डिपार्टमेंटल में डिफरेंस होता है ऑब्वियसली।
और डायरेक्ट वाला जैसे लोग ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट भी ऐसे ही आएगा, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पेपर होगा वो भी इसी तरीके का आएगा। तो आप अपनी तैयारी उस लेवल की करिए। तो मैं ये कहता हूँ निस्संदेह हमें तैयारी अच्छी करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस पेपर को देख के हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, अरे ऐसा पेपर आया इससे तो हमसे क्वेश्चन हिलाए भी नहीं हिलेंगे। तो वो कहीं ना कहीं हमें डिमोटिवेट कर रही हैं चीज़ें। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, उसका लेवल हमेशा से ही हाई रहता है। क्योंकि 2018 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, उसी समय डिपार्टमेंटल भी हुआ था। तो जैसे जितनी भी सीट थी पहले केवीएस की डायरेक्ट में, और बाद में हुआ क्या, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जब हो गया तो उसमें उनको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट भी नहीं मिले। मान लो अगर किसी सब्जेक्ट में प्रमोशन की 200 सीट थी, तो इतने कैंडिडेट नहीं पास हो पाए कि वो 200 कैंडिडेट उनमें से सिलेक्ट कर लेते। मतलब उसका एक कट ऑफ रहता है क्वालिफाइंग, कि आपको इतना मिनिमम क्वालिफाइंग लाना ही है, तभी आपका प्रमोशन होगा। तो वो कैंडिडेट उतना नंबर नहीं ला पाए, तो आप समझ सकते हो पेपर का लेवल क्या रहा होगा। और डिपार्टमेंटल का जस्ट उससे बहुत ही सिंपल था। और फिर हुआ क्या था कि प्रमोशन वाली सीट्स वो खाली रह गई थी, क्योंकि उन्होंने एक फिगर आउट कर लिया था कि 200 ये प्रमोशन की हैं। तो उस हिसाब से इन्होंने डिपार्टमेंटल में जो भी सीट्स थी, जैसे मान लो पीआरटी वाले टीजीटी में जाएंगे अगर वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं, तो जो भी सीट थी तो वो उनको पता था कि ये पीआरटी वाले इतने प्रमोट हो जाएंगे, टीजीटी की इतनी सीट भर जाएंगी, और जो बची हुई सीट उस पर उन्होंने निकाल दिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। मान लो उन्होंने मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 सीट उन्होंने निकाली कि टीजीटी में इसमें डिपार्टमेंटल वालों की हैं, जो डिपार्टमेंटल वाले इसको ले लेंगे आकर के, और 100 सीट मान लो उन्होंने निकाली टीजीटी की कि डायरेक्ट वाले आएंगे। फिर हुआ क्या, जब वो क्वालिफाई नहीं कर पाए पीआरटी वाले उसमें जाने के लिए, तो ऑब्वियसली जो 100 सीटें थी वो खाली रह गई। तो बाद में केवीएस ने क्या किया था, जब रिज़ल्ट निकाला था डायरेक्ट वाला, तो उसमें सीट बढ़ा दी थी। पहले 300 समथिंग थी इंग्लिश में, फिर वो सीटें 600 समथिंग हो गई थी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 600 के आसपास हो गई थी। तो वो उन्होंने उसमें लिखा भी था क्लियरली कि ये सीटें इसलिए बढ़ाई जा रही हैं क्योंकि डिपार्टमेंटल वाले जो कैंडिडेट थे वो हमें उतने नहीं मिले जितने हम लोगों ने एक्सपेक्टेड किया था। तो टीजीटी की सीट्स बढ़ी थी, पीजीटी की सीट्स बढ़ी थी, और पीआरटी की सीट्स कम हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि पीआरटी वाले जो थे वो प्रमोट हो ही नहीं पाए थे, तो वो वहीं बने रहे थे, इसलिए पीआरटी की सीट्स उन्होंने कम कर दी थी। तो ये था पहले का एक 2018 का एक कैलकुलेशन। तो इस बेस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पेपर होता है डिपार्टमेंटल का, ऑब्वियसली वो टफ़ होता है, तो उससे बिल्कुल ही आप कंपेयर मत करिए कि आपका डायरेक्ट वाला भी पेपर उतना टफ़ होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि होता क्या है, डिपार्टमेंटल का पेपर इसलिए भी टफ़ रखा जाता है क्योंकि ऑलरेडी वो कैंडिडेट्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, वो टीचिंग प्रोफेशन में हैं, तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आपका प्रमोशन के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो ऑब्वियसली, तो इतना तो सिंपल नहीं होगा कि आप जो है उसको इतना हल्के में कर सके। तो इस वजह से थोड़ा सा ये रहता है। तो बाकी एक मुद्दा चल रहा है कि अभी एक सीबीएसई का नोटिस एक सर्कुलेट हो रहा है। तो उसमें जैसे कि सीबीएसई ने केवीएस को ये लिखा है कि अभी कुछ दिन पहले आपने हमसे ये कहा था मीटिंग में, कि एक मीटिंग हुई थी उसमें आप भी उपस्थित थी, आपने ये बोला था कि कि फरवरी में जितने भी रिक्रूटमेंट वाले एग्ज़ाम हैं वो करा लिए जाएं। तो उसी वजह से मैंने वो डेट निकाली हैं, और अब आप कह रहे हो इसको पोस्टपोन किया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हैं। जिस तरीके का अब टाइम नहीं बचा है तो हम कह सकते हैं हाँ कि ये सब एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपके पास टाइम नहीं, आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, तो आप एक बार, जैसे कि संगठन ने तो लिखा है पोस्टपोन करने को, जो केवीएस के संगठन है उसने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि क्यों जो है उसको पोस्टपोन किया जाए। तो आप लोग भी अगर अपने एंड से कोशिश करोगे, मेल करोगे, तो हो सकता है उसको कंसीडर करें। लेकिन अब मान के यही चलिए कि एग्ज़ाम आपका जो डेट है उसी पे होगा। तो ये जब हम मान के चलेंगे तो हम अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखेंगे। अगर आपके मन में ज़रा सा भी ये है कि पोस्टपोन हो जाएगा तो उसको निकाल दीजिए। मैं ये नहीं कह सकता कि पोस्टपोन ना, मैं भी चाहता हूँ पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि 1.5 महीने में कोई तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, और उसके लिए टाइम चाहिए हमें प्रिपरेशन का। लेटेस्ट सिलेबस है,
तो ऑब्वियस सी बात है, जो नए कैंडिडेट हैं उनको मौका चाहिए, उनको कवर करने के लिए होना चाहिए। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप ये मान के ही चलिए कि हो जाएगा। अगर आपने मान लिया हो जाएगा तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे उतने मन से। तो आप यही समझ के चलिए कि पेपर ये उसी डेट पे होगा जो डेट इन्होंने टेंटेटिव निकाली हैं। अगर हो जाता है पोस्टपोन तो ये आपके लिए अच्छी बात होगी, आपको और टाइम मिल जाएगा। तो इस वजह से आप अपनी तैयारी रखिए, तैयारी करते रहिए। बहुत सारे वीडियोस लोग बनाते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें करते बताते रहते हैं, लेकिन जो काम की चीज़ होती है वो आपके तक नहीं पहुंचती है। तो मैं वही आपके पास पहुंचाने की कोशिश करता हूं। लोग बहुत तरीके की चीज़ों को मतलब बता के मिसगाइड भी करते हैं, क्योंकि उन्हें एक्चुअल में नहीं पता। जैसे कि मैं रह चुका हूँ KVS में, तो मुझे पूरा वर्किंग उनका क्या है, किस तरीके की चीज़ें होती, तो एक रहता है। तो वही मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, आई होप मैंने जो 3 पॉइंट मेरे दिमाग में चल रहे थे अभी कुछ दिनों से, 6-7 दिनों से, तो मैं उनको पहुंचाना चाहता था आप लोगों तक। तो वही मैं इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। तो ठीक है, और भी आपकी कोई क्वेरीज़ हों आप पूछ सकते हो, मैं उसको बताऊंगा। ठीक है।